हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर की काफिरबर्ग हिल से मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के उन सुपरस्टार की जिन्हें हम मास्टर निसार के नाम से जानते हैं। मास्टर निसार बोलते सिनेमा के शुरुआती दौर के सुपरस्टार थे। उस दौर में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक रोज कोलकाता की एक सड़क पर उन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि बंगाल के गवर्नर को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा था। मास्टर निसार का जन्म 5 मार्च 1902 को दिल्ली के एक मिरासी परिवार में हुआ था। वो 10 साल के हुए तो उनके चाचा उन्हें अपने साथ भोपाल ले आए। चाचा की अपनी एक ड्रामा कंपनी थी। मास्टर निसार को 15 रुपए महीने के वेतन पर कंपनी में नौकरी पर रख लिया गया। वो कंपनी के नाटकों में कोरस में गाते थे, छोटे मोटे रोल्स भी कर लिया करते थे। साथ ही वो पंडित बेताब और उस्ताद झंडे खां से संगीत भी सीखने लगे थे। मास्टर निसार की जुबान बहुत साफ थी। वो धारा प्रवाह उर्दू बोलते थे, देखने में भी खूबसूरत थे। शुरुआत में उन्होंने नाटकों में महिलाओं के रोल्स किए और फिर एक रोज उस जमाने के मशहूर शायर और नाटककार आगा हाशिर कश्मीरी ने उन्हें अपने नाटक में पहली बार हीरो का रोल दिया। कुछ समय बाद निसार कोलकाता चले गए, जहां आगा हाशिर कश्मीरी की सिफारिश पर उन्हें नाटक कंपनी मॉडर्न थिएटर में नौकरी मिल गई। जहारा कज्जन नाम की एक कलाकार भी उस कंपनी में नौकरी करती थी। मिस कज्जन के नाम से मशहूर जहारा कज्जन भागलपुर के नवाब चम्मी साहब और लखनऊ की मशहूर तवायफ सुगदन बेगम की बेटी थी। मास्टर निसार की तरह वो भी एक बेहतरीन अभिनेत्री और गायिका थी। कंपनी के नाटकों में निसार और कज्जन की जोड़ी हिट हो गई। उन्हीं नाटकों में से एक था शीरी फरहाद। मॉडर्न थिएटर ने इस नाटक पर टॉकी की योजना बनाई तो हीरो हीरोइन के तौर पर मास्टर निसार और मिस कज्जन को लिया। भारत में शुरू होने वाली ये पहली बोलती फिल्म थी, लेकिन चूंकि इसके बाद शुरू हुई आलमारा पहले रिलीज हो गई, इसलिए शीरी फरहाद भारत की पहली टॉकी कहलाने से चूक गई। आलमारा 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी और शीरी फरहाद इसके 2.5 महीने बाद 30 मई 1931 को रिलीज हुई। निसार और कज्जन के गीत उनके नाटकों के हिट होने की गारंटी हुआ करते थे। यही सिलसिला उनकी फिल्मों में भी जारी रहा। शीरी फरहाद की जबरदस्त कामयाबी के बाद इस जोड़ी ने 6 और फिल्मों में काम किया। वो थी साल 1931 की लैला मजनू और शकुंतला और 1932 की चत्र बकावली, बिल्व मंगल, इंद्रसभा और गुलरू जरीना। मास्टर निसार के गाए शीरी फरहाद के अब वो मुकद्दर न रहा और लैला मजनू के लैला लैला पुकारों में बन में जैसे गीतों ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। फिल्म इंद्रसभा में 71 गीतों का रिकॉर्ड आज 9 दशकों बाद भी कायम है। कोलकाता में मास्टर निसार सिर्फ 2 साल रहे और फिर प्रोड्यूसर नानू भाई देसाई के बुलाने पर मुंबई चले आए। मास्टर निसार के स्टारडम से मुंबई के लोग भी परिचित थे। देसाई से अनबन हुई तो उन्हें भवनानी प्रोडक्शंस में 3000 रुपए महीने के वेतन पर नौकरी मिल गई। उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन भवनानी की इस कंपनी की साल 1933 की रंगीला राजपूत और अफजल और साल 1934 की सैर-ए-परिस्तान में बतौर हीरो काम किया। मुंबई में उन्होंने उस दौर की बिब्बो, पद्मा देवी, ज़ेबुन्निसा, अमीना, कांता और सरदार अख्तर जैसी सभी बड़ी हीरोइनों के साथ फिल्में की।
उन्होंने 1933 की मायाजाल, 1935 की शाह बहराम, 1937 की पंजाब लांसर्स और किसान कन्या जैसी लगभग 45 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। किसान कन्या पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी से बनी पहली कलर फिल्म थी, इसलिए इसे पहली भारतीय रंगीन फिल्म कहा जाता है। ये वो दौर था जब के.एल. सहगल, अशोक कुमार और सुरेंद्र बहुत तेजी से हिंदी फिल्मों में बतौर हीरो अपनी जगह बना रहे थे और वो तीनों ही बेहतरीन गायक भी थे। ऐसे में मास्टर निसार का स्टारडम ढलने लगा और किसान कन्या बतौर हीरो उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। मास्टर निसार को बतौर हीरो काम मिलना बंद हुआ तो उन्होंने कैरेक्टर रोल्स का रुख कर लिया, लेकिन बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट उनका करियर चल नहीं पाया। वो दक्षिण मुंबई के वाल्केश्वर रोड पर एक आलीशान बंगले में रहते थे। उनके पास उस दौर की सबसे महंगी कारों में से एक ब्यूक रोड मास्टर हुआ करती थी, लेकिन गर्दिश का दौर शुरू होते ही एक एक करके ये सब हाथ से निकलता चला गया। वाल्केश्वर का बंगला बेचकर उन्हें मुंबई सेंट्रल के पास 2 कमरों के एक मकान में आना पड़ा, लेकिन किराया न दे पाने के कारण जल्द ही उन्हें वो मकान छोड़कर मुंबई के बदनाम इलाके कमाठीपुरा की एक चौल में शरण लेनी पड़ी। मास्टर निसार ने 4 शादियां की थी। उनकी पहली शादी कम उम्र में ही हो चुकी थी। दूसरी शादी जद्दन बाई के बेटे यानी अभिनेत्री नरगिस के भाई अख्तर हुसैन की साली सईदा से हुई। उस शादी से उनके बच्चे भी हुए, लेकिन पति पत्नी में निभ नहीं पाई और सईदा बच्चों को साथ लेकर पाकिस्तान चली गई। फिर निसार ने अभिनेत्री ज़ेबुन निसा से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद उनसे भी तलाक हो गया। उनकी चौथी पत्नी के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी पहली पत्नी ही थी जिन्होंने बदहाली की हालत में भी आखिरी सांस तक पति का साथ दिया। मास्टर निसार जब दाने दाने को मोहताज हो गए तो एक रोज राज कपूर से काम मांगने के लिए चेंबूर आरके स्टूडियो पहुंचे, लेकिन दरबान ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वो राज कपूर से मिलने की उम्मीद लिए लगातार चेंबूर जाते रहे, लेकिन हर रोज उन्हें निराशा ही हाथ लगती रही। आखिर एक रोज राज कपूर तक ये बात पहुंची कि कई दिनों से एक आदमी आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है और अपना नाम मास्टर निसार बताता है। ये सुनते ही राज कपूर ने मास्टर निसार को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया, उनकी बात सुनी। राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश उन दिनों फ्लोर पर थी। राज कपूर ने स्क्रिप्ट में फेरबदल करके मास्टर निसार के लिए अनाथालय के संचालक शर्मा जी का रोल लिखवाया। फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए एक गीत की जगह मास्टर निसार के लिए एक नया गीत रिकॉर्ड किया। मास्टर निसार और अनाथालय के बच्चों पर पिक्चराइज किया गया वो गीत था, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं। और इसके बदले राज कपूर ने मास्टर निसार को अच्छा खासा मेहनताना भी दिया और जो गीत फिल्म से हटा दिया गया था उसे साल 1955 की फिल्म श्री 420 में इस्तेमाल किया गया। वो गीत था सुपरहिट मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। दिलीप कुमार भी मास्टर निसार का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें काम भी दिलाते रहते थे। साल 1955 की दिलीप कुमार की फिल्म आजाद की कव्वाली मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया बालम और मास्टर निसार पर फिल्माई गई थी। इसके बावजूद मास्टर निसार अपनी बदहाली से जूझते ही रहे। एक रोज गीतकार साहिर लुधियानवी की नजर हाजी अली दरगाह के पास सड़क पर भीख मांगते मास्टर निसार पर पड़ी। साहिर ने निसार को गले लगा लिया। उन्होंने मास्टर निसार को अपने साथ ले जाकर B.R. चोपड़ा से मिलवाया, जो उन दिनों फिल्म साधना बना रहे थे। B.R. चोपड़ा ने मास्टर निसार को साइन किया। साधना की मशहूर कव्वाली आज क्यों हमसे पर्दा है मास्टर निसार पर ही फिल्माई गई थी। फिल्म साधना साल 1958 में रिलीज हुई थी। उधर एक बड़े फिल्म हिस्टोरियन के अनुसार मास्टर निसार ने बिमल रॉय की 1953 की 2 बीघा जमीन और ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 की फिल्म गुड्डी में मालिश वाले का रोल किया था। 2 बीघा जमीन में वो मुराद और गुड्डी में ओम प्रकाश की मालिश करते नजर आए थे, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों के टाइटल्स में मास्टर निसार का न तो नाम था
और न ही मालिश करने वाले अभिनेताओं की शक्ल सूरत या कद काठी मास्टर निसार जैसी थी। आप भी इन स्क्रीनशॉट्स को गौर से देखिए। मशहूर अभिनेता चंद्रशेखर जी मास्टर निसार के बारे में बताते थे कि वो एक बेहद शरीफ और धार्मिक इंसान थे, 5 वक्त के नमाजी थे, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जुए जैसी तमाम बुरी आदतों से दूर थे। इसके बावजूद बदहाली और फाका कशी ने आखिरी दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। 13 जुलाई 1980 को कमाठीपुरा की चाल के अपने कमरे में वो गुजरे तो उस रोज मुंबई में भारी बारिश हो रही थी। उनके कफन दफन का इंतजाम उनके पड़ोसियों ने चंदा इकट्ठा करके किया था। मास्टर निसार के जनाजे में गिने चुने लोग शामिल थे, जिनमें फिल्मी दुनिया से सिर्फ चंद्रशेखर जी थे। कुछ दिनों बाद चंद्रशेखर जी को पाकिस्तान से मास्टर निसार के भाई का खत मिला, जिसमें लिखा था, मेरे बदनसीब भाई को इज्जत के साथ रुखसत करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के सुपरस्टार मास्टर निसार की, और शोहरत की बुलंदियों से उनके गुमनामी के अंधेरों में खो जाने की। मास्टर निसार से संबंधित ये तमाम जानकारी हमें बीते हुए दिन के निकट सहयोगी और वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार मुंबई निवासी अरुण कुमार देशमुख जी से मिली है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 116 की, जिसमें होंगी हिंदी सिनेमा की जानी मानी पार्श्व गायिका हेमलता। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूली बिसरी दास्तान को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।